जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मीन्स हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसी भी टेंस में ले जाना है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, किसी भी सेंटेंस में हम उसे चेंज कर सकते हैं। कैसे? जब भी सेंटेंस चेंज होगा तो सेंटेंस का पैटर्न वही रहेगा। सेंटेंस पैटर्न मींस अगर सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस में है तो नेगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा? टेंस चेंज होगा। इंटरचेंज मतलब होता है किसी सेंटेंस के टेंस को किसी दूसरे टेंस में चेंज कर देना, है ना। इंस्ट्रक्शन दिया है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टेंस में है सेंटेंस, जिस टेंस में है उस टेंस से उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देना। ये नहीं कहा गया है कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो, नेगेटिव में करो, अफर्मेटिव में करो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जैसा जिस प्रकार से है उसे उस प्रकार से उसी का इंडेफिनिट टेंस चेंज कर देना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक एग्जांपल है सी इज आस्किंग मी क्वेश्चंस, है ना। ऐसा सेंटेंस है सी इज आस्किंग मी क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है मेक प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या ऐसा लिखा है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दोनों में से कोई इंस्ट्रक्शन लिखा जा सकता है। या तो कह सकता है कि मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या कह सकता है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें क्या करना है? हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाना है, हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस में क्या चेंज होगा? मैंने बताया था कि सेंटेंस को पहले पहचानना, हमने पहचाना कि किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। इसे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट लेंगे, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन होती है कि सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस बनाने में नहीं लगती, यानी हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना है, हेल्पिंग वर्ब हट गई। फिर क्या करना है? सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? मेन वर्ब यूज करना है, यानी सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो यहां से आईएनजी फॉर्म हट गया, फर्स्ट फॉर्म लिया और सी के साथ मैंने क्या किया? एस लगाया। तो क्या बन गया? सी आस्क्स मी क्वेश्चंस। और ये सेंटेंस क्या हो गया? चेंज हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया? हमें क्या करना, ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए यहां पे सी इज नहीं हुआ, ऐसा लिखा है दे आर। अब इसे सेंटेंस को चेंज करना है तो क्या करेंगे? हमें सब्जेक्ट के नंबर को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस टेंस से पढ़ते समय सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो इंटरचेंज करते समय हमें उनसे गलतियां होंगी। गलती क्यों होती? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ये हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती हैं। कैसे? अगर इज है ना, अगर इज है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाएगा ना तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगेगा। अगर सेंटेंस में मतलब डायरेक्टली समझना है कि अगर सेंटेंस कंटीन्यूअस टेंस में है, ठीक है, और कंटीन्यूअस टेंस को हमें सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाना है, तो इज हेल्पिंग वर्ब हटेगी और उसके स्थान पर हमें क्या करना है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म को हटा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस से आई एस ऐड करना है। ठीक है, अगर मेन वर्ब में अगर एम है तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, अगर आर है तब भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। बात समझ में आ गई? अगर हम किसी कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज
कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर इज है तो उसे हटा देंगे और उसके स्थान पर जो आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ आईएनजी हटा करके एस एस आई एस अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार हमें ऐड कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इज एम और आर है एज अ हेल्पिंग वर्ब इन कंटीन्यूअस टेंस में है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे अभी मैंने ये सेंटेंस करूंगा, जैसे लिखा है दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, तो हमने क्या कर दिया, दे आस्क मी क्वेश्चंस। हमने कोई चेंज किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि आर लगा हुआ है और आर के साथ हमने क्या बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मान लीजिए ऐसा लिखा है आई एम डूइंग माय वर्क, अब इस सेंटेंस को हम उसमें ले जाएंगे, कंटीन्यूअस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे, तो आई है, एम हटाएंगे और इसके स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईजी हटा करके आई डू माय वर्क, ऐसा चेंज हो गया। अंडरस्टूड? एनी डाउट? कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना हो, किसी भी कंटीन्यूअस टेंस को, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी, मतलब चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, कोई भी हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीनों में से किसी भी सेंटेंस को अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ले जाएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। जैसे लिखा है, एक एग्जांपल में देके बताता हूं आपको, सेंटेंस लिखा है रवि वाज राइटिंग, रवि वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन में लिखा है मेक या चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट और अदर का यूज करते हैं, ये हमें पता है। तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब सिंपल बनाने में लग रही है नहीं, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हटा दिया। क्या आईएनजी फॉर्म इसमें लग रही है नहीं, तो आईएनजी फॉर्म भी हटा दिया। तो क्या बचा, करना क्या, बाकी तो सब कुछ रहेगा स्ट्रक्चर में, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड रहेंगे, नहीं चेंज होंगे। हमें क्या कर देना है, रवि, अब हमें क्या लगाना, V2 मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, तो क्या हो जाएगा, रवि रोट एन एप्लीकेशन। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए इसको रेज कर दे दो, She will be reading her book, वह अपनी किताब पढ़ रही होगी। अब इस सेंटेंस को इंस्ट्रक्शन में दिया है कि मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर है ना, अब फ्यूचर को सीधे कह रहा है कि मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब क्या करना है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट V1 या V5 आप पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है, हम पढ़े हैं ना, है ना। तो हमें क्या करना है, अब ना तो will यूज होगा और ना ही be यूज होगा, ना ही आईएनजी फॉर्म यूज होगी, हमें सीधे क्या करना है, सी रीड्स हर बुक, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस से, किसी भी कंटीन्यूअस टेंस को इंडेफिनिट इंडेफिनिट में चेंज करें, चाहे परफेक्ट में, मान लीजिए परफेक्ट में चेंज करना है, सपोज दैट कंटीन्यूअस टेंस को परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए कह रहा है। A letter to her father, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन लिखा है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैज हैव बीन, हैज हैव का हेल्पिंग यूज होती है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, अनामिका हैज सेंट a letter to her father, to her father। इस तरह से क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया।